हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं क्वाड्रेंट सिस्टम चतुर्थांश पद्धति के बारे में। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम 90 अंश के ऊपर के मान को ज्ञात करते हैं। क्योंकि 90 अंश तक हम बच्चों सभी के मान को याद कर लेते हैं, लेकिन यदि 90 अंश के ऊपर आ जाता है तो हम किस तरह साइन के या फिर कॉस किसी भी त्रिकोणमितीय का मान ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि हम किस तरह इसके मान को ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, ये है हमारा चतुर्थांश। यहाँ पे देखिए, इसी के माध्यम से हम आपको बताएंगे। जैसे हमारा 0 अंश से स्टार्ट होता है, यहाँ पे पहुंच गया 90 अंश हो गया, यहाँ पहुंच गया 180 अंश, यहाँ पे बच्चों 270 अंश, और यहाँ पे आके हमारा फिर से कितना हो जाता है 360 अंश। यानी हमारा 0 अंश से स्टार्ट होगा 90 अंश, फिर 90 प्लस होके 180, फिर 90 प्लस होके 180 में 90 प्लस होके 270, फिर 270 में 90 प्लस होके 360। यानी बच्चों, ये पूरे हमारे कितने अंश का चक्र होता है? 360 अंश का। अब यहाँ पे देखिए, हमारा 4 चतुर्थांश है। ये हमारा पहला प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, और ये बच्चों हमारा चौथा चतुर्थांश। तो यहाँ पे पहले हम सबसे आपको डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये बच्चों हमारा हो गया चौथा चतुर्थांश। अब इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ से हम देखिए, इधर हमारा 0 से 90, यानी जितना भी हमारा 90 से कम मान होगा वो कहाँ पे होगा? इस चतुर्थांश में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 90 माइनस थीटा। यानी बच्चों, यहाँ पे जितने भी मान होंगे वो हमारे क्या होंगे? 90 से छोटा होगा। अब जैसे ही इस लाइन के इधर आएंगे तो यहाँ पे देखिए 90 से 180 अंश के बीच, यानी यहाँ पे बच्चों जितने भी मान रहेंगे वो 90 से बड़ा रहेगा, 180 से छोटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 90 प्लस थीटा, यानी 90 से बड़ा रहेगा और 180 से छोटा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? 180 माइनस थीटा। अब बच्चों, जैसे ही इस लाइन के इधर तृतीय चतुर्थांश में आएंगे तो यहाँ पे देखिए 180 से बड़ा रहेगा, 270 से छोटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 180 माइनस थीटा, और 270 से, यहाँ पे बच्चों 180 से बड़ा रहेगा तो यहाँ पे 180 प्लस थीटा लिखेंगे, और 270 से छोटा, इसलिए क्या लिखेंगे? 270 माइनस थीटा। यानी हमारा बच्चों 270 से छोटा होगा। अब जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करके हम चतुर्थ चतुर्थांश में जाएंगे, यहाँ पे बच्चों मान क्या हो जाएगा? 270 से बड़ा, 360 से छोटा। यानी बच्चों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 270 प्लस थीटा, यानी 270 से बड़ा। प्लस का मतलब बच्चों 270 से बड़ा और 360 से छोटा, इसलिए क्या लिखेंगे? 360 माइनस थीटा, यानी 360 से छोटा होगा। अब जैसे ही बच्चों फिर से हम प्रथम चतुर्थांश में जाएंगे तो यहाँ देखिए 360 से बड़ा और 90 से छोटा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 0 भी है, 360 भी है, तो 360 से बड़ा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 360 प्लस थीटा। तो बच्चों, इस हिसाब से हम क्या देखें? प्रथम चतुर्थांश हमारा 0 से 90, यानी 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा। तो छोटे के लिए माइनस का सिंबल लगाएंगे, बड़े के लिए प्लस। तो 90 माइनस थीटा हो गया। अब जैसे ही द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा? 90 से बड़ा हो जाएगा, 180 से छोटा, क्योंकि ये 90 से 180 के बीच में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बड़े के लिए प्लस लगाएंगे, यानी 90 प्लस थीटा, छोटे के लिए माइनस, यानी 180 माइनस थीटा। अब जैसे ही बच्चों हम तृतीय चतुर्थांश में आएंगे तो यहाँ पे देखिए 180 से बड़ा, इसलिए 180 प्लस थीटा कर दिए, 270 से छोटा, इसलिए माइनस, यानी 270 माइनस थीटा। अब चौथे चतुर्थांश में क्या होगा बच्चों? देखिए 270 से 360 के बीच है, तो यानी 270 से बड़ा, बड़े के लिए क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। अब बच्चों पहले में फिर से जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 0 भी है, 360, यानी 360 से बड़ा, 360 प्लस थीटा। तो इस तरह बच्चों हम क्या किए? किस चतुर्थांश में हमारा कौन सा मान निकलता है हम आपको दिखा दिए। अब बच्चों बात कर लेते हैं कहाँ पे हमारा कौन सा मान पॉजिटिव होता है, कौन सा मान नेगेटिव। तो हम जानते हैं हमारे 6 मान होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें क्या होता है? साइन एक्स होता है, या फिर बच्चों इसे हम साइन थीटा भी बोल सकते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। और क्या होता है? हमारा कॉस थीटा होता है। से कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है।
tan थीटा होता है और tan का उल्टा बच्चों हमारा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ पे इसमें से दो दो मान ऐसे होंगे जो हमारे पॉजिटिव होंगे। तो जैसे बच्चों हमारा जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। यानी प्रथम चतुर्थांश में चाहे हमारा साइन हो, कॉसेक हो, कॉस सेक टैन कॉट कुछ भी हो, सब क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। जो द्वितीय चतुर्थांश होता है इसमें हमारा साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। जो तृतीय चतुर्थांश होता है इसमें टैन कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी चारों निगेटिव होता है। जो चौथा चतुर्थांश है इसमें क्या होता है बच्चों, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हम क्या लिखे हैं, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब होता है इसमें साइन कॉसेक कॉस सेक टैन कॉट सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसमें क्या लिखे हैं, साइन कॉसेक पॉजिटिव, यानी साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। जो तीसरा चतुर्थांश है इसमें क्या होगा, टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। जो चौथा चतुर्थांश होगा इसमें कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होगा। तो बच्चों यहाँ से अब क्या करेंगे, इसको हम आपको बताएंगे कि किस तरह इसका हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले कुछ नोट है उसे आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों आप नोट डाल के क्या लिखेंगे, जैसे ये हमारा हो गया पहला चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें क्या होगा बच्चों, ऑल पॉजिटिव होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ऑल पॉजिटिव। और जो बच्चों हमारा दूसरा चतुर्थांश, यानी यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें क्या है, कॉस साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो ये आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, साइन कॉसेक पॉजिटिव, और बाकी जो बच गया वो सब क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे अब देखिए तीसरे चतुर्थांश में हमारा क्या है, टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो गया बच्चों, निगेटिव हो गया। चौथे चतुर्थांश में क्या है, देखिए कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कॉस और सेक हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, बाकी सब निगेटिव। तो बच्चों आप इस तरह से लिख लेंगे, तो जब भी आप भूलेंगे तो इसे आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा कोऑर्डिनेट के बारे में। अब आपको हम बताएंगे कि कहाँ पे हमारा मान चेंज होता है, कहाँ पे हमारा मान चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या है, चेंज इन 19 अंश 270 अंश, यानी बच्चों जब हमारा 90 अंश होगा और 270 अंश होगा तो इसमें मान क्या होगा, चेंज होगा। और जब मान हमारा 180 अंश होगा और 360 अंश होगा तो वहाँ पे मान हमारा चेंज नहीं होगा। अब चेंज किस में होगा, यदि मान हमारा 90 अंश 270 है तो वहाँ पे यदि ये साइन थीटा है तो वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा में। और यदि कॉस थीटा है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। क्योंकि देखिए हम एरो का सिंबल दोनों तरफ लगाए हैं, इसका मतलब ये होता है कि साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा में। कब, जब हमारा 90 अंश और 270 अंश होगा। इसी तरह टैन थीटा कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा टैन थीटा में चेंज हो जाएगा जब हमारा मान 90 270 अंश होगा। इसी तरह जब हमारा 90 270 अंश होगा तो वहाँ पे सेक थीटा कॉसेक थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉसेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। तो बच्चों ये है हमारा जब चेंज होता है, कब चेंज होता है, 90 और 270 में। और बच्चों कब हमारा चेंज नहीं होता है, 180 और 360 में हमारा मान चेंज नहीं होता है। यदि हमारा 180 अंश और 360 अंश दिया है तो वहाँ पे यदि साइन थीटा है तो वो हमारा साइन थीटा में ही कन्वर्ट होगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा में, टैन थीटा है तो टैन ही थीटा में, कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा में, सेक थीटा है तो सेक थीटा में, कॉट थीटा है तो कॉट थीटा में। इसी का उल्टा साइन थीटा है तो साइन थीटा में, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा में, टैन थीटा है तो टैन थीटा में, कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा, सेक थीटा है सेक थीटा, कॉट थीटा है तो कॉट थीटा। यानी बच्चों कहने का मतलब ये है कि जब हमारा 90 अंश और 270 अंश होगा तो वहाँ पे मान जो होगा हमारा चेंज होगा। और जब हमारा मान 180 अंश 360 अंश होगा तो वहाँ पे मान में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जब 290 और 270 होगा तो वहाँ पे साइन कॉस में, टैन कॉट में और सेक कॉसेक में चेंज हो जाता है। तो बच्चों इतने पार्ट को आप नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम अगले पार्ट को आपको बताते हैं।
अब हम आपको बच्चों बताएंगे कि यदि जब हमारा 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा रहेगा तो किस प्रकार हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारा 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, हमारा 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए हमारा क्या है, ऑल पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जितना भी पार्ट होगा 90 माइनस थीटा का वो सब हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अभी हम आपको बताए कि 90 270 में क्या होता है, ये मान हमारे चेंज हो जाते हैं। और जो 180 अंश होता है और 360 अंश होता है तो उसमें हमारा चेंज नहीं होता है। तो क्या होता है, जब 90 होता है तो जो साइन होता है वो हमारा कॉस में चेंज होता है, जो कॉस होता है वो हमारा सेक में कॉस होता है बच्चों वो हमारा साइन में चेंज होता है, जो टैन होता है वो हमारा कॉट में होता है, जो कॉसेक होता है वो सेक में होता है। तो इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, इसके मान को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए यदि हमारा आ गया साइन 90 माइनस थीटा, तो देखिए 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में तो यानी पॉजिटिव होगा। अब 90 है तो साइन हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो बच्चों यदि आपको कहीं भी साइन 90 माइनस थीटा मिलेगा तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, यानी बच्चों हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए 90 में हमारा क्या होता है, जो कॉस होता है वो साइन में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे टैन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में यानी पॉजिटिव, टैन क्या होता है 90 में बच्चों, कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। इसी तरह यहाँ पे भी पॉजिटिव 90 है तो जो कॉसेक है वो किस में चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा, यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। यहाँ पे 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में 90 है तो सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में, यानी सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बच्चों हमारा क्या होता है, कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा, 90 में कॉट किस में कन्वर्ट होता है, टैन में, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टैन थीटा। यहाँ पे साइन, अब देखिए बच्चों 90 प्लस थीटा का मान आ गया, तो यहाँ पे देखिए हमारा 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, साइन कॉसेक को पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सबको निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 प्लस थीटा है और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या है, साइन है, तो 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में और साइन कॉसेक पॉजिटिव, यानी जो साइन अब यहाँ पे 90 है तो साइन हमारा किस में चेंज होगा बच्चों, कॉस में, तो यानी यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा हमारा दूसरे चतुर्थांश में, यहाँ पे देखिए कॉस दिया है और यहाँ पे बोल रहा है साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो यहाँ पे हमारा क्या दिया है, कॉस दिया है, तो इसका मतलब क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब 90 में हमारा मान चेंज होता है, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा, क्योंकि हमारा दूसरे चतुर्थांश में साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे हमारा कॉस किस में चेंज हुआ, साइन में, लेकिन किसके साथ, निगेटिव साइन, यानी क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे टैन 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे देखिए 90 प्लस थीटा दूसरे में, साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, यहाँ पे टैन है तो ए भी हमारा किस में आएगा, निगेटिव में, टैन किस में कन्वर्ट होता है, 90 में, कॉट में, तो यानी क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। अब यहाँ पे भी 90 प्लस थीटा, अब यहाँ पे देखिए कॉसेक है, तो बच्चों क्या होता है, साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, यानी बच्चों ये हमारा प्लस साइन के साथ ही आएगा। अब 90 में कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा है, कॉस साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, ए भी हमारा क्या होगा, निगेटिव, सेक किस में कन्वर्ट होता है, कॉसेक में, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। यहाँ पे कॉट है, कॉट में किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, टैन में, तो हमारा हो जाएगा टैन थीटा। अब देखिए साइन कॉसेक केवल पॉजिटिव होता है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमारा फार्मूला क्या आ गया, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा का फार्मूला कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा का फार्मूला सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा का फार्मूला कॉसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा का फार्मूला टैन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा का फार्मूला कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा का मान क्या होगा, माइनस साइन थीटा, टैन 90 प्लस थीटा का फार्मूला माइनस कॉट थीटा, कॉसेक
90 प्लस थीटा का फार्मूला सेक थीटा, सेक 90 प्लस थीटा का फार्मूला माइनस कॉसेक थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, माइनस टेन थीटा। तो बच्चों इस तरह से हम 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा के फार्मूला को ज्ञात कर लिए। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि किस तरह इसके आगे के फार्मूले को याद करते हैं। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम किसका देखेंगे, हम 90 अंश का देख लिए, अब हम देखेंगे 180 अंश का। तो बच्चों 180 अंश के मान में आपको हम क्या बताए थे, इसमें कोई भी मान आपस में चेंज नहीं होता, यानी यदि हमारा साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा। तो इस प्रकार बच्चों 180 में हमारा मान चेंज नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका फार्मूला क्या बनता है। जैसे हमारा दिया साइन 180 माइनस थीटा, अब यहाँ पे देखिए हमारा 180 माइनस थीटा दिया है, तो हमारा 180 माइनस थीटा कहाँ है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या होता है, साइन कॉसेक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए साइन है तो यानी यहाँ पे हमारा क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है साइन कॉसेक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। तो बच्चों यहाँ पे 180 है तो मान में चेंजिंग नहीं होगा, यदि साइन है तो हमारा साइन ही होगा, और यहाँ पे थीटा है इसलिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए 180 में चेंज नहीं होगा मान, कॉस है तो हमारा कॉस ही होगा, और यहाँ पे थीटा। लेकिन अब देखिए 180 माइनस थीटा हमारा दूसरे में है, और यहाँ बोल रहा है साइन कॉसेक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, यहाँ पे क्या है, कॉस है, इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 180 माइनस थीटा, साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन है तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस टैन थीटा, और 180 है इसलिए टैन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे कॉसेक 180 माइनस थीटा, अब देखिए 180 माइनस थीटा जिस पार्ट में है, चतुर्थांश में है, वहाँ पे बोल रहा है साइन कॉसेक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, तो यहाँ पे कॉसेक है यानी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, तो हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा। यहाँ पे सेक है तो इसलिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। यहाँ पे कॉट है इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव, यानी माइनस कॉट थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, और 180 माइनस थीटा हमारा इसी के अंतर्गत आता है। अब क्या आ गया, 180 प्लस थीटा, तो देखिए हमारा 180 प्लस थीटा कहाँ है, तृतीय चतुर्थांश में। इसमें क्या बोला है बच्चों, टैन कॉट पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, तो जहाँ पे हमारा टैन कॉट होगा उसे क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे बच्चों, निगेटिव कर देंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे भी 180 है तो यानी मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे साइन है तो हमारा साइन थीटा ही होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए साइन है और 180 प्लस थीटा में क्या बोला है, टैन कॉट पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, यानी यहाँ पे साइन आया है तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कॉस 180 प्लस थीटा तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टैन है, टैन कॉट पॉजिटिव, यानी ये हमारा बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 180 है, चेंजिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, टैन थीटा। यहाँ पे कॉसेक है तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव में माइनस कॉसेक थीटा। यहाँ पे सेक है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। और यहाँ पे कॉट है, टैन कॉट पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, यानी ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों हम किसका फार्मूला देखें, 180 अंश का। अब चलिए हम देखते हैं 270 अंश का। तो यहाँ से बच्चों अब हम किसका देखेंगे, 270 अंश का। यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया, 270 माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखिए 270 माइनस थीटा हमारा किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या बोल रहा है, टैन कॉट पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, यानी जहाँ जहाँ टैन कॉट होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। और यहाँ पे देखिए बच्चों 270 अंश दिया है। अभी आपको हम बताए थे 90 और 270 में मान चेंज हो जाते हैं, 180 और 360 में हमारे मान चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए साइन 270 माइनस थीटा, यहाँ पे टैन कॉट पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, यानी क्या होगा, निगेटिव होगा क्योंकि साइन है। अब 270 में साइन हमारा किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, यानी यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस 270 माइनस थीटा, टैन कॉट पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस में किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, यानी क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए टैन हमारा आ गया तो टैन क्या होगा, टैन कॉट पॉजिटिव, तो यहाँ पे बच्चों टैन हमारा किस में
चेंज होता है कॉट में, यानी क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और किसके साथ, प्लस साइन के साथ। यहाँ पे कॉसेक है नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉसेक किस में चेंज होता है 270 में, सेक में, यानी माइनस सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पे सेक है तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा में। अब यहाँ पे हमारा फिर से कॉट आ गया, कॉट टेन, कॉट क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, यानी कॉट किस में चेंज होगा, टेन में, टेन थीटा, और किसके साथ, पॉजिटिव साइन के साथ। तो बच्चों ये था हमारा 270 माइनस थीटा का। अब हम देखेंगे 270 प्लस थीटा का। तो देखिए हमारा 270 प्लस थीटा किस में दिया है, चतुर्थांश में, यानी चौथे चतुर्थांश में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। यानी बच्चों अब हम किसे पॉजिटिव करेंगे, कॉस और सेक को पॉजिटिव करेंगे, बाकी सबको निगेटिव। तो यहाँ पे 270 है, मान चेंज होगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और किसके साथ, माइनस कॉस थीटा के साथ, क्योंकि इसमें केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। यहाँ कॉस आ गया तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, कॉस हमारा किस में चेंज होता है, साइन में, यानी साइन थीटा हो जाएगा। टेन किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, और टेन निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। यहाँ पे कॉसेक है, कॉसेक किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, हमारा किस में कन्वर्ट होगा, सेक में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस सेक थीटा। यहाँ पे सेक है, अब कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव होगा, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे कॉट है, कॉट किस में कन्वर्ट होगा, टेन में, टेन थीटा, और यह क्या होगा बच्चों, हमारा निगेटिव होगा। तो इस तरह से हम देखें किस तरह 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा में चेंजिंग करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम 360 में किस प्रकार चेंजिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों अब हमारा क्या आ गया, 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 360 माइनस थीटा। देखिए हमारा 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में। यहाँ पे क्या होता है, कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होता है। तो जहाँ जहाँ पे हमारा कॉस और सेक होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। अब देखिए यहाँ पे 360, आपको बताए थे हम 180 और 360 में हमारा मान चेंज नहीं होता है, 90 और 270 में हमारा मान चेंज होता है। तो यहाँ पे साइन है तो हमारा साइन ही होगा। अब देखिए इसमें केवल कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कॉस आ गया यानी पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे टेन आ गया यानी निगेटिव, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉसेक यानी माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे सेक आ गया, देखिए कॉस और सेक पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी सेक थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे कॉट है तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा 360 माइनस थीटा का। अब हम देखेंगे 360 प्लस थीटा का। तो देखिए 360 प्लस थीटा हमारा किस में है, पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। तो इसका मतलब बच्चों ये सब क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ पे 360 है तो मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी साइन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि बच्चों हमारा क्या बोल रहा है, ऑल पॉजिटिव, तो इसलिए सारे मान हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पे सेक 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। कॉट 300 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम आपको सभी फार्मूलों को बता दिए। अब हम आपको बताते हैं इसके आगे। तो पहले आप इतना समझ के नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो जैसे बच्चों हमारे कुछ मान इस तरह होते हैं, जैसे हमारा दे दिया साइन माइनस थीटा, तो इसका मान क्या होता है, कॉस माइनस थीटा, तो इसका मान पूछ लिया। कॉसेक माइनस थीटा, इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी देखिए बच्चों जो हमारा कॉस और सेक होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी जितने मान होते हैं वो सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। यानी अगर कहीं पे साइन माइनस थीटा आया तो यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। ये माइनस बच्चों कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है। अगर कहीं पे कॉस माइनस थीटा आया तो ये हमारा क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा हो जाता है। सॉरी बच्चों, अगर कहीं पे कॉस माइनस थीटा आया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें जो कॉस और सेक होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। अब टेन माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। कॉसेक माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे सेक माइनस थीटा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सेक थीटा। यहाँ पे कॉट माइनस थीटा तो ये क्या होगा, नेगेटिव, माइनस कॉट थीटा। यानी बच्चों आप याद कर लीजिए, कॉस कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों क्या होते हैं,
पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बच्चों ये आपको हम सभी किस प्रकार कैसे चेंज होते हैं आपको हम बता दिए। अब चलिए आपको कुछ इस पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो जैसे बच्चों आपको दे दिया गया साइन 180 120 अंश का मान बताइए, तो हम इसका मान कैसे बताएंगे। देखिए यहाँ पे दिया है साइन 120 अंश, तो 120 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 90 + 30। 90 में 30 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 120 आएगा। तो इसे कैसे तोड़ेंगे, साइन 90 120 को क्या लिखेंगे बच्चों, 90 + 30, यानी 90 में हम 30 को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 120, और यहाँ पे क्या हो गया साइन। अब देखिए यहाँ पे 90 + थीटा, यहाँ पे प्लस है, थीटा का मान 30 दिया है। तो अभी हम आपको बताए थे 90 + थीटा कहाँ है, देखिए देखिए 90 + थीटा हमारा दूसरे चतुर्थांश में। यहाँ पे साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। और 90 में क्या होता है बच्चों, हमारा मान चेंज होता है। यदि साइन है तो वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉस। और देखिए साइन कॉस एक पॉजिटिव होता है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, प्लस साइन के साथ। और थीटा क्या दिया है, 30 अंश, यानी हमारा साइन 90 + थीटा से यहाँ क्या आ जाएगा, चतुर्थांश से देख के कॉस 30। अब हम जानते हैं कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, √3/2। तो बच्चों इस तरह हमारा साइन 120 अंश का मान क्या आ गया, √3/2। अब यहाँ पे साइन 120, यहाँ पे 90 + 30। अब बच्चों 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 - 60 भी कर सकते हैं, क्योंकि हम 180 से 60 को घटाएंगे तब भी हमारा कितना आएगा, 120 ही आएगा। तो इसे क्या करेंगे, साइन यहाँ पे लिखेंगे 180 - 60, यानी 180 से 60 को घटाएंगे तब भी बच्चों हमारा 120 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 180 - थीटा, तो हमारा 180 - थीटा दूसरे चतुर्थांश में। यहाँ पे साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। साइन है तो पॉजिटिव होगा। अब 180 में बच्चों हमारा मान चेंज नहीं होता है, इसलिए हमारा साइन है तो यहाँ पे क्या होगा, साइन ही होगा। और यहाँ पे 60 अंश दिया है तो 60 अंश, यानी साइन 60 अंश। अब साइन 60 अंश का मान हम जानते हैं क्या होता है, √3/2। तो यहाँ से हमारा साइन 120 अंश का मान क्या आ गया, √3/2। यानी बच्चों साइन 120 को चाहे 90 में तोड़ के हम ज्ञात करें या फिर 180 में, हमारा दोनों में ही मान क्या आया, √3/2 आया। तो इस प्रकार बच्चों हम 90 के ऊपर किसी भी बड़ी संख्या का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे बच्चों यदि आपको हम दे दिए 10 135 का मान, तो हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 10, इसे हम लिख सकते हैं 90 + 45, क्योंकि 90 में जब 45 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 135 आएगा। अब देखिए 90 + थीटा हमारा किस में है, 90 + थीटा हमारा दूसरे चतुर्थांश में। और यहाँ पे देखिए 90 है तो हमारा 10 किस में चेंज होगा, कॉट में, क्योंकि 90 270 में हमारे मान चेंज हो जाते हैं। अब बच्चों दूसरे में साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, यानी 10 हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। और किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, क्योंकि यहाँ पे 90 है। उसके बाद थीटा क्या दिया, 45, यानी यहाँ से आ गया -cot 45 अंश। अब बच्चों हम जानते हैं cot 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी यहाँ से tan 135 का मान क्या आ जाएगा बच्चों, -1 आ जाएगा। तो इस तरह बच्चों हम किसी भी मान को 90 अंश से बड़े किसी भी मान को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे बच्चों यदि आपको हम दे दिए साइन 300 अंश का मान ज्ञात कीजिए, तो इसे कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए 300 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 270 + 30, यानी 270 में 30 को प्लस करेंगे हमारा 300 आएगा। अब देखिए हमारा साइन 270 + थीटा कहाँ है, 270 + थीटा हमारा चौथे चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, यहाँ पे साइन है यानी निगेटिव होगा। अब 270 में साइन बच्चों क्या होता है, हमारा चेंज होता है, किस में चेंज होता है, कॉस में, यानी -cos थीटा का मान क्या दिया है, 30। अब यहाँ से माइनस, हम जानते हैं cos 30 अंश का मान बच्चों हमारा क्या होता है, √3/2। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, √3/2, और ये क्या हो गया, साइन 300 अंश का मान। तो बच्चों इस तरह हम, यदि आपको ये चतुर्थांश याद है तो आप 90 अंश से बड़ा कितना भी मान दे दे, आप सभी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा।